आदरणीय श्री शिव सिंह जी हम सब मैं आमंत्रित करता हूं। आदरणीय एडवोकेट शिव सिंह। धन्यवाद संचालक महोदय उमाशंकर जी। परम श्रद्धेय ज्योतिबा फूले जी को नमन करते हुए आज बिंद फल सब्जी यूनियन के इस विजय कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय, हमारे शुभचिंतक परम श्रद्धेय बद्री प्रसाद कुशवाहा जी, इस कार्यक्रम के आयोजक भाई जेपी कुशवाहा जी, हमारे बड़े भाई भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष किसान सुब्रत जी, हमारे इस मंच में उपस्थित किसान नेता लालमणि त्रिपाठी जी, समाज सेवी भाई पप्पू कनौजिया जी, ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई पुष्पराज जी, भाई प्रभात कुशवाहा जी, राजीव जी एवं उपस्थित सभी हमारे किसान भाइयों, साथियों, ये जो बधाई उत्सव कार्यक्रम हो रहा है विजय का 1 वर्ष बाद, इसमें मुझे भी शामिल होने का विगत वर्ष अवसर मिला था। और जो अभी जेपी भाई साहब ने बताया कि जो इस बैनर में 3 प्रमुख अधिकारियों के नाम लिखे हैं, उनका बहुत सराहनीय योगदान रहा। इसको मैं भी स्वीकार करता हूं, क्योंकि जो भी उन्होंने आंदोलन के बाद जो तय हुआ था प्रशासन के बीच कि अब कोई भी बाजार बैठकी वसूली किसानों से लेगा तो सूचना पर उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और इसमें कमिश्नर साहब का, सीएसपी साहब का, एसडीएम साहब का बहुत ही सराहनीय योगदान रहा। वो पूरी तरह आज यहाँ मौजूद नहीं है मंच में, लेकिन मैं उनको इस मंच के माध्यम से बधाई देता हूँ। साथियों, आपने अपनी ताकत को देखा और उस ताकत का जलसा हम आज मना रहे हैं। अब क्यों मना रहे हैं कि हम अगली भी कोई जब लड़ाई लड़े अपने किसान भाइयों की, मजदूर भाइयों की, तो आपको एक जोश मिले, एक लड़ाई लड़ने का जज्बा मिले और आप जैसे ही ऐलान हो संगठन के मुखिया का, आप मैदान में आ जाएं और इसी तरह हमारी लड़ाइयाँ आगे सफल हों। इसलिए आयोजन का आयोजित किया गया। साथियों, आपने देखा अभी बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। सुब्रत भाई ने कहा कि यहाँ जिस तरह किसान खेत में काम करते करते शहीद होता है, इसी तरह वही किसान का बेटा बॉर्डर में शहीद होता है। किसी नेता का, किसी व्यापारी का, किसी उद्योगपति का लड़का बॉर्डर में सेना की नौकरी करने नहीं जाता। अभी हम लोग गए थे यहाँ सतना जिले के में जो पड़िया गांव आता है, एक पड़िया अपने रीवा हुजूर तहसील में है, एक सतना में है, बॉर्डर है। तो वहाँ एक सुरेंद्र त्रिपाठी जी, धीरेन्द्र त्रिपाठी, हाँ, धीरेन्द्र त्रिपाठी जी शहीद हुए हैं। हम लोग उनके गांव गए। दूसरे दिन शायद हम लोगों का कोई कार्यक्रम था, किसानों से संबंधित, नहीं पहुंच पाए थे उस दिन। दूसरे दिन गए तो वहाँ लोग बताने लगे कि वो जब रक्षाबंधन में यहाँ से ड्यूटी पर गया था
तो उसके पहले कई आवेदन कलेक्टर को, कमिश्नर को उस सेना के जवान ने दे कर गया था कि साहब हमारे गांव में रास्ता नहीं है निकलने के लिए, हम मेड़ से निकलते हैं, हमारे यहाँ रास्ता बनाई जाए। जब हम लोग गए उसके पहले प्रशासन नहीं जागा, लेकिन जब उसका पार्थिव शरीर आया सीमा में, देश की सीमा से जब उसका पार्थिव शरीर आया तो रातों रात उसके घर की सड़क बन गई और सीएम शिवराज सिंह अंत्येष्टि में शामिल हुए। ये हाल है साहब। इसी तरह किसान का है। 10 से 15 हजार किसान प्रत्येक वर्ष देश के अंदर आत्महत्या कर रहा है, और ये जो किसान बिल आया है इससे तो और भारी संख्या बढ़ेगी। और किसान के ऊपर जो है ये पूरी तरह से किसान के लिए सरकार ने डेथ वारंट जारी किया है। साथियों, भी आपने देखा कि पूरे कोरोना महामारी दौरान मैं यही मौजूद था, यही हमारी मंडी है, यही हम सब्जी लेने आते थे। 10 रुपए जो करेला किसान का 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए मार्केट में बिकता था, वो इस कोरोना महामारी में किसान ने 5 रुपए, 10 रुपए में बेचने का काम किया है और लोगों का पेट भरने का काम किया है इस कोरोना महामारी में। लेकिन बता दीजिए कि सरकार ने जो बड़े बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के यहाँ से बन करके जो सामान आता है, चाहे वो किराने का हो, चाहे बिस्कुट हो, कोई भी हो, बताइए क्या बिस्कुट के पैकेट में जो 5 रुपए लिखा रहता है पार्ले जी के में, क्या 1 रुपए 2 रुपए कम करने का काम हुआ? नहीं किया। लेकिन किसान पूरी दिलेरी के साथ सब्जी, ये भी नहीं है कि लॉकडाउन में 5-6 महीने उसने सब्जी बंद कर दिया हो कि भाई सब्जी सस्ती हो गई है तो हम बंद कर देंगे, कोई भाव नहीं मिलता। वो इतना महंगा बीजा खरीदता है, इतनी महंगी दवाई खरीदता है और फिर आ करके 5-10 रुपए हंसते हंसते यहाँ सब्जी दे के चला गया। पूरे लॉकडाउन में मैं आता था, मैं देखता था बहुत लोग, बहुत गरीब लोग तो जो रोटी नहीं पाए वो सब्जी से पेट चलाने का काम किया है। आपने जो पैदा किया है सब्जी, उससे पेट भरने का काम किया है लोगों तो। लेकिन जो सरकारें हैं, सरकारें जब चुनाव में एजेंडा जारी करती हैं तो सबसे पहले ऊपर किसानों के लिए योजनाएं लिखते हैं। किसानों के लिए योजना हम लाएंगे, हमारी सरकार बनी। लेकिन कौन सरकार है जो अपने एजेंडे का पालन किया हो? आप बता दीजिए। देश में कानून आया, कानून पूरी तरह से खराब है। जब कोई बीमार होता है तब वो डॉक्टर के पास जाता है, तब डॉक्टर दवा करता है कि अपने से कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता है। जब हम जाते हैं कि डॉक्टर साहब हम बीमार हैं, चेक करेगा, फिर हमें दवा देगा, तब हम ठीक होते हैं। लेकिन देश का कौन सा किसान संगठन, कौन किसान नेता, कौन विपक्षी दल आपसे गुजारिश करने गए, मोदी जी आपसे निवेदन करने गए कि साहब ये तीनों कानून आप ले आ दीजिए, हमें बहुत फायदा है? कौन व्यक्ति गया? तो जब आपसे कोई अर्जी नहीं लगाया तो आपने किस तरह कानून में संशोधन कर दिया। हमें पीड़ा थी, जेपी भाई को पीड़ा थी, तब ना जेपी भाई ने आंदोलन खड़ा किया था पिछले वर्ष कि भाई किसी से बाजार बैठ की वसूली नहीं ली जाएगी। तब जा करके सरकार झुकी और ये बंद की। हमने मांग किया था इसलिए वसूली बंद हुई थी। तो जब हमने ये मांग नहीं किया कि आप किसान बिल में संशोधन लाइए, तो आपने बिना हमसे पूछे कैसे किसान बिल में संशोधन ला दिया। और पूरे विधायक, आज यहाँ रीवा में 8 विधायक हैं, सांसद हैं सरकार के। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा महीनों से यहाँ, लेकिन वो मोदी जी के खिलाफ, मोदी के काले कानून के खिलाफ बोलने वाले नहीं। जनार्दन पता नहीं कब क्या बोल जाए और विधायक पता नहीं कब क्या बोल जाए, पर किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ किसान बिल किसानों के, मजदूरों के खिलाफ है। वो भी किसान के लड़के, ऐसा नहीं है कि वो टाटा बिरला के लड़के हो, उसके घर में पैदा हुए हो, वो भी किसान के लड़के हैं। लेकिन उन्हें अभी मोदी का भूत सवार है। जैसा मोदी जी कहेंगे वैसा करेंगे, जैसा वो बोलेंगे वैसा सड़क पर चल देंगे, ये हाल है। तो अब साहब वक्त नहीं है, अब वक्त है
कि जब ये आपके घर जाए, मैं तो ये सोच देखता हूँ कि शायद पूरे जिले के विधानसभा से लोग यहाँ आते हैं, हमारे किसान भाई मजदूर भाई सब्जी लेकर के, तो ये गांव-गांव भी जब आप बैठिए लोगों के पास तो चौपाल में आप बात करिए और एक रणनीति बनाइए कि जब ये सत्ता दल के लोग जिनसे हम आज गुजारिश कर रहे हैं, हमारे खिलाफ कानून बना रहे हैं, तो हमें इनका विरोध करना है। तो आप वहां भी जा करके इनके खिलाफ, ये नहीं कि जेपी भाई रीवा से आंदोलन चलाएंगे या जेपी भाई घर घर आएंगे तब हम वहां पर जगाने का काम करेंगे। आपका भी इतना ही अधिकार बनता है कि आप यदि सिमरिया से आते हैं, गुड़ से आते हैं, तो आप वहाँ एक लाइन बनाने का काम करिए, वहाँ किसान को समझाने का काम करिए और वहाँ आप विरोध का वातावरण बनाइए और जब ये जाएं तो इनसे हिसाब मांगिए, जवाब मांगिए। जब इस तरह से जब हम घर घर आंदोलन चला देंगे ऐसी निकम्मी सरकार के खिलाफ, तब इस सरकार को झुकना पड़ेगा। और हम ये भी कहते हैं कि जो किसान की बात करेगा वो देश में राज करेगा। यदि आप किसानों के खिलाफ कानून बनाएंगे तो किसान आपको जड़ से उखाड़ देगा। ये उद्देश्य लेकर के, ये जज्बा लेकर के आज चलने की जरूरत है। और मैं पुनः अपने जेपी भाई साहब का, संचालक महोदय का और जो भी आयोजक गण हैं, जो हमारे मजदूर किसान भाई आए हैं गांव से, उनको पुनः मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत साधुवाद। आज के माननीय मुख्य अतिथि जी का उद्बोधन हम सब ने सुना। आपके अंदर किसानों के लेकर के जो पीड़ा है, जो दर्द है, हमेशा से आप किसानों के लिए संघर्ष करते रहते हैं। मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से जिसे अपना प्रोग्राम चल रहा है, लोग जा रहे हैं, काफ़ी लोग जा भी चुके हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मानीय श्री राम विश्वास कुशवाहा जी आए, अपनी बात रखेंगे। अध्यक्षी उद्बोधन।